डेवलपिंग स्टोरी के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज से पहले पूरी दुनिया में इस लेवल की कैंपेन इसराइल के खिलाफ देखने में नहीं आई थी, जिसमें तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक में भरपूर एहतजाज दिखाया गया है और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग इसराइल के जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। और इसमें अहम पहलू ये है कि इन एहतजाज में टॉप मॉडल्स और यहूदियों ने भी हिस्सा लिया है। तकरीबन तमाम वो लोग, चाहे मुसलमान हों या नॉन मुस्लिम, ह्यूमैनिटी के नाम पे इसराइल के वजूद को नापसंदीदा करार दे रहे हैं। बल्कि एक पक्के सच्चे यहूदी राहिब ने इसराइल की रियासत को एक बदनुमा दाग करार दे दिया है और कहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से हम पर अजाब आते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये यहूदी राहिब डेविड वीज के नाम से जाने जाते हैं। इनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हम अब फ़लस्तीन की ज़मीन उन्हें वापस कर दें, क्योंकि ये हमारी किताबों में लिखा है कि हम यहूदियों की बर्बादी उस वक्त शुरू होगी जब पूरी दुनिया से यहूदी इकट्ठे होकर एक जगह पर ज़बरदस्ती डाल दिए जाएंगे। और इसी वजह से हमें लग रहा है कि अब हमारा फिर से तबाही का टाइम शुरू होने वाला है, जिसके ज़िम्मेदार ये ज़ायनिस्ट यहूदी हैं जो अल्लाह ताला के कहर को बार बार तलब करते हैं। उनका कहना था कि हम एक अल्लाह के मानने वाले सच्चे यहूदी हैं। हमारी किताबों में लिखा है कि हम पर माजी में भी अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी यही जुल्म सितम की रिवायत बरकरार रखी थी। उन्होंने कहा कि जब अजाब आता है तो वो सच्चे झूठे लोगों में फ़र्क नहीं करता और एक साथ बेसाथ लपेट दी जाती है। इसीलिए हम अपने आप को इसराइल में अनसेफ समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके यहाँ लाए जा रहे हैं और फ़लस्तीनियों से मस्जिद अक्सा और उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। इसलिए हमारे हक़ में बेहतर यही है कि ये ज़मीन हम फ़लस्तीनियों के हवाले कर दें और वही इसके असल हकदार हैं। इस दफ़ा न्यूयॉर्क की सड़कों पे लातादाद यहूदी फैमिलीज़ और यहूदी राहिबों ने भरपूर एहतजाज किया और उनका कहना था कि हम असल यहूदी हैं जो दूसरों का खून नाहक बहता हुआ देखकर परेशान हैं। यहूदी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनकी नई नस्ल ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में आती जा रही है और वो अपनी असल तालीमात से हटकर ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा को सही समझते हैं। और यही हमारे लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ये ज़ायनिस्ट टोला इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और हमारे यहूदी मज़हब का नाम लेके अपना सहूनी एजेंडा मुकम्मल करना चाहता है और इसकी खातिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। उन सहूनियों के लिहाज से सिर्फ उनको इस दुनिया में रहने का हक़ है, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए बंदे हैं और बाकी सब भेड़ बकरियां हैं जिनको हम जैसे चाहे मर्जी इस्तेमाल करें। जबकि यहूदी राहिबों के मुताबिक ये सारा गलत प्रोपेगेंडा है और इसका यहूदी मज़हब और तालीमात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है कि अगर हम इकट्ठे हुए तो सारे के सारे मार दिए जाएंगे। इसीलिए खुदा के हुक्म के मुताबिक अगर हम इकट्ठे हुए तो हम पर खुदा का अजाब नाजिल होगा। ये बिल्कुल कुरान पाक की सूरह इसरा की आयत नंबर 104 के मुताबिक है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम इस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। अब यहूदी भी यही कह रहे हैं कि जब अजाब का टाइम आएगा तो हमें इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि इससे पहले कि हम पर अजाब आए, हमें जल्द अज जल्द फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो अजाब सिर्फ हम पे नहीं पूरी दुनिया पे आ जाएगा, क्योंकि ये सहूनी पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल देंगे और दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। डेविड वीज का कहना था कि हमारे बाप दादा भी होलोकास्ट में मरे थे, लेकिन हमने कभी उस इवेंट के ज़रिए किसी और मज़हब के लोगों को बुरा भला नहीं कहा और ना ही उसका फ़ायदा उठाया। और दूसरी तरफ ये जो सहूनी हैं, इन्होंने इस इवेंट को कैश करवाया और कहा कि क्योंकि हम पर बहुत जुल्म हुआ है इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए, उसके लिए हमें दूसरों से ज़मीन छीननी ही क्यों ना पड़े। इन्होंने होलोकास्ट के ज़रिए हमदर्दियाँ समेट कर अपने सहूनी अज़ाइम की तकमील की है। डेविड वीज के ख्याल में इसका हल यही है कि ये ज़मीन हम फ़लस्तीनियों को वापस करें, ये उनका हक़ है और क्योंकि वहाँ पे हमारी इबादत गाहें हैं तो हमें वहाँ पे आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक़ है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इस दुनिया में इकट्ठे हों, इसलिए अगर हम सही सलामत रहना चाहते हैं तो हमें मुंतशिर ही रहना चाहिए। उनका कहना था कि अगर यहूदी इस दुनिया में सही सलामत रहना चाहते हैं तो जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहें, इकट्ठे होकर फ़लस्तीन की ज़मीन हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुंतशिर होकर रहने में ही हमारी भलाई है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ़लस्तीन और इसराइल का मामला ठंडा पड़ गया है,
ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ لاوا بالکل ویسے ہی پک رہا ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ اصل یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی غلطیوں کے بعد خدا نے اس زمین کی حکومت مسلمانوں کے حوالے کی ہے اور اس میں اس کی ضرور کوئی حکمت ہے۔ اسی لیے یہ یہودی ایران کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان ریاستوں کو بھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صہیونی ہر صورت میں یہاں تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ساری دنیا کو برباد کرنے میں بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے یہاں کوئی یہودی آنا نہیں چاہتا تھا، پھر ان صہیونیوں نے ان کو برین واش کرنے کے لیے بے بہا پیسہ خرچ کیا، یہودیوں پہ حملے کروائے گئے، میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کیا گیا، بینکنگ، IMF، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی ایک سنگل ادارہ بھی ایسا نہیں رہا جہاں پہ ان کی حکومت نہ ہو، اور اس کا صرف اور صرف واحد مقصد ایک تھا کہ کسی طرح یہودیوں کو یہاں اکٹھا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے تاکہ ہمارا مسیحا آئے اور پوری دنیا پہ ہماری حکمرانی کا مشن پورا کر کے دے۔ اس لیے یہ یہودی شدید پریشان ہیں کہ کس طرح ان صہیونیوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ ساری دنیا کو بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور بار بار وارننگ دے رہے ہیں۔ اب یہ اصل یہودی تعداد میں تو کم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں خدا نے کیا کیا احکامات اور وارننگز دے رکھی ہیں۔ ڈیوڈ ایک امریکن نیشنل ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا مسیحا آ چکا ہے اور ہمیں کسی اور مسیحا کا انتظار نہیں ہے۔ صہیونی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ جھوٹا مسیحا یعنی دجال ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں رشیا نے ڈیوڈ کو بہت کوریج دی ہے کیونکہ اس وقت وہ اسرائیل کی جارحانہ حملوں کی شدید خلاف ہیں، اور اسلامی ممالک کو بھی چاہیے ان کو بلائیں، ان کے پیغام کو پروموٹ کریں کہ اصل یہودی کیا چاہتے ہیں۔ وہ فلسطینیوں کو زمین واپس کرنا چاہتے ہیں۔